फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए, ये जूरिस्प्रूडेंस के एमसीक्यूज की सीरीज है। ठीक है, इसमें जो है हम 30 करके क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। 120 तक जो है मैंने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। इसमें अभी आगे के क्वेश्चंस इसमें हम लोग देखते हैं, और इसके जो भी प्रीवियस पार्ट है वो अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो वो देख लेना। वो सारे वीडियोज़ जो हैं इसके 120 तक एमसीक्यू वाले वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियोज़ प्रोवाइड करा दूंगी। आप वहाँ से डायरेक्ट भी अगर अगर आप लोगों ने अभी तक वॉच नहीं किया है तो उनको आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो ये देखिए, ये जो क्वेश्चंस है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं आए हुए एग्जाम्स में उन्हीं को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन जो आपके अपकमिंग जितने भी फार्मासिस्ट के एग्जाम्स होने हैं, जैसे आपका ESIC है, एम्स है, ये सेंटर के आपके फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम हैं, RRB है आपका, ITBP, ASI, और जो अभी स्टेट के जितने भी फार्मासिस्ट के, जैसे महाराष्ट्र में आपके डिफरेंट एग्जाम्स होने हैं, जिला परिषद का, आरोग्य विभाग का, NHM का, और जो आपके डिफरेंट जितने भी और भी पंजाब का है, हरियाणा, राजस्थान, मतलब सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जाने वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। देखिए, क्वेश्चन है हमारा, लाइसेंस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रेपरेशंस इन बॉन्ड आर इशूड बाय, देखिए, कस्टम कलेक्टर, एक्साइज कमिश्नर, ड्रग कंट्रोलर या नन। ठीक है, तो इसमें जो लाइसेंस है वो इशू करता है कौन? एक्साइज कमिश्नर। ओके, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जैसे पैक साइज ऑफ एल्बेंडाजोल सस्पेंशन, देखिए पैक साइज ऑफ ड्रग जो है इसके लिए आपका शेड्यूल आपको पता होना चाहिए, कौन सा शेड्यूल है जिसमें पैक साइज ऑफ ड्रग जो है वो आता है। तो शेड्यूल P1 में हमारा पैक साइज ऑफ ड्रग आता है। तो पैक साइज ऑफ एल्बेंडाजोल सस्पेंशन का आपसे पैक साइज इसमें पूछ लिया है ना। तो देखिए 5 ml, 10 ml, 15 ml या 30 ml, तो ये 10 ml होता है। तो ये रिसेंटली केरला में जो फार्मासिस्ट का एग्जाम 2023 में हुआ था ना, उसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है, डी टैब इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, तो डी टैब को कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? डी टैब का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, है ना। तो इसका फुल फॉर्म क्या? ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड होता है। इसका कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है डी टैब को? स्टेट गवर्नमेंट, PCI, DCT या सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ सेंट्रल काउंसिल ऑफ PCI, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर कौन से नहीं है? ओके, सिंपल आपने बताना है कि PCI के मेंबर जो है कौन से नहीं है इनमें से। देखिए आपके ऑप्शन में कौन सा दिया है, देखिए, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, UGC। देखिए, जब हम PCI के जो मेंबर्स पढ़ते हैं उसमें जो हमारे नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, N से नॉमिनेटेड, N से 9 हमारे नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। तो उनमें से जो आपके दो तो क्या होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, UGC और AICTE का, मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव होगा UGC का और एक होता है AICTE का। ओके, तो ये तो PCI के जो मेंबर्स में मतलब कि नॉमिनेटेड मेंबर्स है, पर आपसे सिंपली पूछा कि कौन सा मेंबर नहीं है, तो ये तो PCI के मेंबर्स हैं। बाकी देखिए, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, AICTE, तो मैंने अभी आपको बताया। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ UGC एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ AICTE दोनों मेंबर्स हैं। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, तो ये जो है मेंबर में नहीं आते PCI के। ओके, बाकी डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, DGHS, तो ये तो आपकी क्या है? PCI के जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स जो होते हैं ना, उसमें आपका आता है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस आता है, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया आता है, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी। तो ये तीनों जो है PCI के एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में आते हैं। तो ये तो आपका एक्स ऑफिशियो मेंबर हो गया। तो आपका जो आंसर क्या हो गया, कौन सा है जो मेंबर नहीं है? तो हमारा जो है ऑप्शन C जो करेक्ट हो जाएगा। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ICMR जो है ये PCI के मेंबर्स में नहीं आते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसमें देखिए PCI के आपको मेंबर्स इसमें लिखे भी हुए हैं। इलेक्टेड मेंबर आपके 8 होते हैं, 6 टीचर्स होते हैं जिसमें से 4 सेलेक्टेड बाय UGC, 1 मेंबर इलेक्टेड बाय MCI, 1 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इलेक्टेड बाय स्टेट काउंसिल। फिर नॉमिनेटेड मेंबर्स में 9 होते हैं जिसमें से 6 तो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, 1 स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, 2 जो होते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव होता है UGC का और एक AICTE का। तो ये 9 आपके नॉमिनेटेड होते हैं। और एक्स ऑफिशियो में मैंने आपको 3 बता दिए, DGHS, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया एंड डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है PCI के मेंबर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमिशन टू इनिशिएट क्लिनिकल ट्रायल विद न्यू ड्रग इज ऑब्टेन्ड बाय अप्लाई करना है किसमें? परमिशन टू इनिशिएट क्लिनिकल ट्रायल्स विद न्यू ड्रग,
क्लिनिकल ट्रायल्स है, जो न्यू ड्रग के लिए क्लिनिकल ट्रायल करना है उसके लिए जो परमिशन जो है तो वो ऑब्टेन करेंगे। तो इसके लिए जो अप्लाई करने के लिए फॉर्म पूछा है, फॉर्म नंबर, ओके, फॉर्म नंबर 22, 12, 11 एंड 20, तो इसके लिए फॉर्म नंबर 12 होता है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, ओके। और इसमें जो ये जो है परमिशन ग्रांटेड होती है ना, वो फॉर्म नंबर 11 में होती है, ओके। नेक्स्ट है, एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945, कूल प्लेस मीन्स प्लेस हैविंग अ टेम्परेचर बिटवीन। देखिए आपका जो है ये केरला में पूछा हुआ है 2023 में, अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ था। देखिए आपसे पूछा है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ठीक है, तो इसमें कूल प्लेस बताना है आपको 10 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें जो टेम्परेचर है किस किस के बीच में है, टेम्परेचर बिटवीन 10 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेल्सियस, या टेम्परेचर बिटवीन 8 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेल्सियस, या लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस नॉट एक्सीडिंग 30 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए अकॉर्डिंग टू द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, तो ये जो आपका कूल प्लेस होता है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 10 टेम्परेचर बिटवीन 10 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए भी इसमें राइट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट अ शेड्यूल सी1 ड्रग में नहीं आती। देखिए शेड्यूल सी में आपके बायोलॉजिकल स्पेशल प्रोडक्ट्स आते हैं, तो सी में आपके पेरेंट्रल्स आते हैं, सी1 में आपके नॉन पेरेंट्रल्स आते हैं, ओके। तो देखिए बताना है नॉट अ सी1 में नहीं आ रही है, डिजिटालिस सी1 में आता है, एर्गट भी आता है, फिश लिवर ऑयल भी आता है, स्ट्रिप्टोमाइसिन नहीं आएगी, आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है, विच कैटेगरी ऑफ ड्रग दैट आर प्रोहिबिटेड टू बी इम्पोर्टेड। तो कौन सी टाइप की ड्रग जो है प्रोहिबिटेड टू बी इम्पोर्टेड है। देखिए शेड्यूल एच ड्रग है, यूनानी ड्रग्स है, मिस ब्रांडेड ड्रग है, टॉयलेट प्रेपरेशन है, तो ये आपकी मिस ब्रांडेड ड्रग्स हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ हाउ मेनी ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ हिज। देखिए तो इसमें लिखा हुआ है 5 ईयर्स, 3 ईयर्स, 6 ईयर्स, या अनटिल ही सक्सेसर हैज़ बिन ड्यूली नॉमिनेटेड। तो इसमें जो ऑप्शंस आपको किस टाइप से दिए हुए हैं, देखिए ओनली 1 होगा, ओनली 1 एंड 4 होगा, 2 एंड 4 होगा, या 3 एंड 4 होगा, ओके। तो देखिए तो इसमें देखिए नॉमिनेटेड मेंबर्स जो है पीसीआई के, तो इसके लिए 5 ईयर तो आपको याद रहता है ना, तो 3 ईयर या 6 ईयर तो होता नहीं है, 5 ईयर तो हमें याद है, तो 1 तो होना ही होना है ना। तो अभी देखिए इसके ऑप्शन देखिए कि 2 नहीं होगा और 3 नहीं होगा, तो 2 वाला ऑप्शन और 3 वाला ऑप्शन तो हम काट ही देंगे, है ना। तो देखिए इसमें होगा ऑप्शन बी होगा कि जो होल्ड करते ऑफिस को 5 ईयर के लिए, और बाकी क्या है, अनटिल ही सक्सेसर हैज़ बिन ड्यूली नॉमिनेटेड, ओके। तो दोनों सही हैं आपके, फर्स्ट एंड 4, ओके। तो देखिए ऑप्शन आपका बी राइट हो गया। देखिए एनी नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ हिज नॉमिनेशन, उसके डेट की नॉमिनेशन या इलेक्शन से 5 साल के लिए जो है होल्ड करता है ऑफिस को, और अनटिल ही सक्सेसर हैज़ बिन ड्यूली नॉमिनेटेड और इलेक्टेड विच एवर इज अर्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एडवर्टीजमेंट ऑफ ड्रग मेंशन्ड इन शेड्यूल जे। देखिए एडवर्टीजमेंट ऑफ ड्रग्स जो शेड्यूल जे की जो आपकी डिजीज़ होती है ना, इनक्यूरेबल डिजीज़ जो हम पढ़ते हैं, तो उनकी जो ड्रग्स है उसके एडवर्टीजमेंट जो है वो क्या है, प्रोहिबिटेड है, परमिटेड है, बोनाफाइड, एग्जाम्प्टेड, तो ये है प्रोहिबिटेड में आ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है कोका, ओपियम, हैम्प कम अंडर, तो ये किस में आते हैं, ये उड़ीसा की फार्मासिस्ट के एग्जाम में पूछा गया था। इंसेक्टिसाइड एक्ट में आएगा, पॉइजन एक्ट में, डेंजरस ड्रग एक्ट में, स्पूरियस ड्रग एक्ट में, तो डेंजरस ड्रग एक्ट में आपका कोका, ओपियम, हैम्प ये सब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड, तो ये हो जाएगा एवरी 5 ईयर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेड्यूल F3 के बारे में पूछा हुआ आप लोगों से। देखिए मैंने आपको बताया था F2 किसके लिए बताया था, सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए बताया था, है ना, और F3 किसके लिए बताया था, अम्बिलिकल टेप्स के लिए बताया था। तो सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए F2 और स्टेरिलाइज्ड अम्बिलिकल टेप्स के लिए F3 हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट हो जाएगा F3 के लिए, ओके। नेक्स्ट स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स कम्स अंडर शेड्यूल डैश एज पर DNC एक्ट। तो मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स के लिए कौन सा शेड्यूल आप लोगों ने देखा था, शेड्यूल आर, ऑप्शन 1 में ही आपको दिया हुआ है, जो ऑप्शन 1 आपका राइट हो जाएगा, ओके। शेड्यूल पी में क्या आता है, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग आता है शेड्यूल पी में। शेड्यूल एस में क्या आता है, स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स आता है ना, और ओ में क्या आता है,
स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड। ओके, नेक्स्ट है फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप्स ऑफ द कैनबिस प्लांट। कैनबिस प्लांट जो उसका क्या है, फ्लावरिंग या फ्रूटिंग टॉप जो है कैनबिस प्लांट का, एक्सक्लूडिंग द सीड एंड लीव्स व्हेन नॉट अकम्पनीड बाय द टॉप्स बाय वट एवर नेम दे मे बी नोन और डेजिग्नेटेड इज नोन एज। तो ये देखिए फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप जो होता है ना, ये क्या है, चरस है, पोपी है, गांजा, इरिथ्रोजाइलम है। तो ये गांजा होता है, फ्लावरिंग या फ्रूटिंग टॉप ऑफ द कैनबिस प्लांट, तो उसे क्या कहेंगे, गांजा कहते हैं ना। और चरस क्या होता है, चरस क्या होता है, रेजिन होता है ना। जैसे एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट शेड्यूल एफ इज रिलेटेड विद। तो शेड्यूल एफ किसके लिए होता है बताइए, पेरेंटल प्रेपरेशंस के लिए, ऑइंटमेंट फॉर्मुलेशंस के लिए, स्किन कॉस्मेटिक प्रेपरेशन से ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस। तो एफ ओ याद रखते हो ना, तो ओ से आपका ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस होता है ना, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। एफ किसके लिए है, ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस के लिए। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पीसीआई मेंबर। पीसीआई के मेंबर का क्वेश्चन है। पीसीआई के मेंबर जो है कौन से, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी जो है ना, तो ये पीसीआई के कौन से टाइप के मेंबर में आते हैं। पीसीआई के 3 टाइप के मेंबर पढ़ते हो, इलेक्टेड पढ़ते हो, नॉमिनेटेड पढ़ते हो, एक्स ऑफिशियो पढ़ते हो। तो डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कहाँ पढ़ा था, इलेक्टेड में आया था, नॉमिनेटेड में, एक्स ऑफिशियो में। तो एक्स ऑफिशियो में पढ़ा था ना। एक्स ऑफिशियो कितने थे, 3 थे, जिसमें से एक तो डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी आया, एक डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस आया, और एक ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया आया, है ना। तो ये डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी आप लोगों से पूछा तो क्या है, ये एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द पीसीआई होते हैं। तो ऑप्शन में देखिए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट दिया है, एक्स ऑफिशियो, इलेक्टेड बाय यूजीसी या इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ द काउंसिल। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में जो पीसीआई के एक्स ऑफिशियो मेंबर्स है उसमें आता है डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया हैज़ डैश स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर्स। पीसीआई के जो स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर्स, मतलब कि नॉमिनेटेड, देखिए कौन से मेंबर्स के बारे में क्वेश्चन है। पहले तो ये देखिए पीसीआई के मेंबर्स के बारे में, कौन से मेंबर, देखिए स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर्स दिया ना, तो आपसे नॉमिनेटेड मेंबर्स के बारे में पूछा है। और नॉमिनेटेड मेंबर्स के बारे में मैंने आपको बताया, एन से नॉमिनेटेड, एन से नो मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं, है ना। जिसमें से जो है आपके 6 तो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, 2 क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होता है यूजीसी एआईसीटी का, और एक जो है स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। तो स्टेट गवर्नमेंट कितने मेंबर नॉमिनेट करती है, सिर्फ 1 करती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा 1। ओके, ये आंसर बिल्कुल सही हो गया। इसमें लिखा भी हुआ नॉमिनेटेड मेंबर्स में 6 तो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, 1 स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, 1 होता है रिप्रेजेंटेटिव यूजीसी का और 1 एआईसीटी का। ओके, नेक्स्ट है क्योर फॉर कैंसर इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट। क्योर फॉर कैंसर जो है ये आपका प्रोहिबिटेड एडवर्टीजमेंट में आ जाएगा, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग शेड्यूल ड्रग डू नॉट नीड कॉशनरी लेबलिंग। तो इनमें से कौन से शेड्यूल के लिए कोई भी आपको मतलब कि कॉशनरी लेबलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए शेड्यूल जी, तो जी में क्या पढ़ते हैं, शेड्यूल जी में आपकी मेडिकल सुपरविजन वाली ड्रग्स आती है ना। तो जी में आपको जो है लेबलिंग चाहिए, बिल्कुल चाहिए। शेड्यूल एक्स में आपके नार्कोटिक ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस आएंगे, तो इसमें भी चाहिए। एच में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आएगी। बाकी शेड्यूल बी में आपका जो है फीस से रिलेटेड होता है ना, तो आपका शेड्यूल बी राइट हो जाएगा, मतलब क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4 शेड्यूल बी आपका राइट हो जाएगा। देखिए शेड्यूल बी में आपका क्या आता है, फीस फॉर एनालिसिस ऑफ ड्रग और कॉस्मेटिक्स दैट हैव टू बी पेड टू द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी और अदर गवर्नमेंट लेबोरेटरी। ओके, नेक्स्ट है परफॉर्मा फॉर सेंडिंग मेमोरेंडम इज इंक्लूडेड इन विच शेड्यूल। तो परफॉर्मा जो है फॉर सेंडिंग मेमोरेंडम, तो ये कौन से शेड्यूल में आएगा, डी, ए, एफ, एफ या क्यू। तो परफॉर्मा फॉर सेंडिंग मेमोरेंडम तो आपका शेड्यूल ए में आ जाएगा, आंसर इज ऑप्शन बी शेड्यूल ए। ओके, देखिए परफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन फॉर द लाइसेंस इश्यू एंड रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस फॉर सेंडिंग मेमोरेंडम अंडर द एक्ट, ये आपका शेड्यूल ए में आ जाएगा, है ना। ए से हम एप्लीकेशन याद रखते हैं। फिर डी में लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन एप्लीकेबल टू इम्पोर्ट आ जाता है। क्या किसके लिए, लिस्ट ऑफ डाइज कोल्टर एंड पिगमेंट्स परमिटेड इन कॉस्मेटिक्स एंड सोप्स। और FFO मतलब कि FF किसके लिए, स्टैंडर्ड्स फॉर ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस के लिए। नेक्स्ट आइबुप्रोफेन टैबलेट बिलोंग करेंगी, ये पूछा है आपसे। O SSC उड़ीसा का फार्मासिस्ट
फार्मासिस्ट का एग्जाम 2021 में हुआ था, उसमें पूछा था आइबुप्रोफेन टैबलेट आपकी किस में आएगी, कौन शेड्यूल में आएगी, शेड्यूल एच, जी, बी, एक्स। शेड्यूल जो एच में आपकी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आते हैं तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी शेड्यूल जी में आपकी ड्रग आते हैं जो मेडिकल सुपरविजन में लेनी होती है, जैसे कि आपकी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स हो जाएंगी, है ना, जिसमें जैसे ग्लिबनक्लेमाइड हो गया, है ना। बी में हमने फीस देख लिया और एक्स में हमने क्या देखा, नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस। नेक्स्ट है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट मीन्स। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का मतलब बताइए क्या होता है। पर्सन पास डिप्लोमा, जिसने डिप्लोमा डी फार्मा कर लिया, क्या वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है। सिंपल डिप्लोमा किया है, बिल्कुल नहीं है ना। ए पर्सन हु इज वर्किंग एज कंपाउंडर, तो ये भी नहीं है। पर्सन हुज नेम इज रजिस्टर्ड इन द स्टेट रजिस्टर, उसका नाम जो है स्टेट रजिस्टर में रजिस्टर्ड होना चाहिए। सिर्फ बी फार्मा या डी फार्मा करने से आप लोग रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं बनते, आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, आपका नाम जो है स्टेट रजिस्टर में रजिस्टर होना चाहिए, तभी आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहलाएंगे। इसीलिए जो है अगर आपने बी फार्मा या डिप्लोमा किया, डी फार्मा या बी फार्मा किया है तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है ना, क्योंकि अभी कोई भी आप जॉब भी लेते तो आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए। ओके, बाकी पर्सन हु इज ए मेंबर ऑफ सेंट्रल काउंसिल ऑफ, ये भी नहीं होगा, तो आपका आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है मेडिकल एंड टॉयलेट प्रेपरेशंस एक्ट केम इनटू फोर्स। तो मेडिकल एंड टॉयलेट प्रेपरेशंस एक्ट पूछा है, केम इनटू फोर्स इन 1957, 1967, 1958 और 1968। तो ये ऑप्शन जो है ए हो जाएगा 1957। ओके, तो ये जो है पास हुआ था 1955 में और मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, और इसके रूल्स 1956 में आए थे। जैसे हाउ मेनी एक्स ऑफिशियो मेंबर्स आर देयर इन पीसीआई में, कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितने एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं, तो कितनी बार देख लिया, हमें तो नाम भी याद हो गए, है ना। तो देखिए पीसीआई में कितने एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, 3 होते हैं। कौन कौन से, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, फिर ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया और एक डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, है ना। तो हमारे कितने हैं, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 3 होते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। MTP एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 1970, 71, 72 या 1969। तो ये जो है MTP जो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट पूछा हुआ है, ऑप्शन बी 1971 में जो है पास हुआ था। जैसे एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ पीसीआई के जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स के ऊपर ही फिर से क्वेश्चन है। तो देखिए बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन पीसीआई के एक्स ऑफिशियो मेंबर वाला। तो देखिए आपको नाम याद है, 3 नाम है, अभी ऑप्शन देखिए। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूजीसी, तो यूजीसी के रिप्रेजेंटेटिव तो आपके किस में आ रहा था, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूजीसी एंड एआईसीटी, तो ये आपके नॉमिनेटेड मेंबर्स में आए थे। डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी इज एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द पीसीआई, आंसर इज ऑप्शन बी। बाकी टीचर इन फार्माकोलॉजी दिया, मेंबर फ्रॉम द एमसीआई, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो गया। ओके, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स के नाम डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस हो गया, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया और डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। ओके, नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ कॉस्मेटिक्स आर इंक्लूडेड इन विच शेड्यूल्स। तो वाई को देखते ही हमने समझ जाना है क्या, क्लिनिकल ट्रायल्स की बात हो रही है, स्टैंडर्ड्स फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स आ जाएंगे। यू में मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड्स ऑफ द ड्रग्स, तो ये आपका यू में आता है, लेकिन आपको कॉस्मेटिक्स का पूछ लिया तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा U1। बाकी वी में क्या आता है, स्टैंडर्ड्स फॉर पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन, VPP से याद रखते हैं ना। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है फॉर्म नंबर 20 क्या कहता है, ये बताइए। फॉर्म नंबर 20 स्टेट्स क्या कहता है, फॉर्म नंबर 20 को देखते ही समझ जाना है, अदर देन सी। ये देखिए लाइसेंस की बात हो रही है, एप्लीकेशंस की बात नहीं हो रही। ओके, देखिए अदर देन C1X, अदर देन C1X की बात हो रही है। अदर देन C1X का सिंपल रिटेल के लिए लाइसेंस होगा तो आपका 20 होगा, बाकी होलसेल के लिए 20B होता है, रिस्ट्रिक्टेड के लिए 20E होता है, होलसेल विद मोटर व्हीकल्स के लिए 20BB होता है। ओके, तो ये कहानी है आपकी अदर देन C1X के लिए। ओके, तो अभी देखिए 20 का मैंने आपको बता दिया, क्या रिटेल देखना है, अदर देन C1X। अब देखिए लाइसेंस टू सेल, स्टॉक और एग्जिबिट और ऑफर फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट बाय रिटेल अदर देन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1X। तो आपका आंसर तो देखिए ऑप्शन ए ही राइट हो गया। रिटेल पढ़ लिया, अदर देन C1X पढ़ लिया और लाइसेंस चाहिए, तो ये हो गया लाइसेंस टू सेल, स्टॉक और एग्जिबिट और ऑफर फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट बाय रिटेल, है ना, अदर देन C1X। बाकी देखिए लाइसेंस टू सेल, स्टॉक, एग्जिबिट, ऑफर फॉर सेल, डिस्ट्रीब्यूट बाय होल सेल के लिए बी लगा दीजिए।
अदर देन स्पेसिफाइड शेड्यूल CC1X के लिए 20 लगा दीजिए, तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा 20B हो जाएगा। फिर लाइसेंस टू सेल ड्रग बाय रिटेल स्पेसिफाइड शेड्यूल एक्स, शेड्यूल एक्स के रिटेल के, देखिए शेड्यूल एक्स में आपने दो ही याद रखना है, तो रिटेल और एक होलसेल, है ना। तो एक तो आपने याद रखना है क्या, रिटेल और एक होलसेल। तो रिटेल के लिए 20 जो है F होगा और होलसेल के लिए 20G होगा। रिटेल के लिए 20F और होलसेल के लिए 20G। ओके, याद रखेंगे शेड्यूल एक्स के रिटेल के लिए 20F और होलसेल के लिए 20G याद रखना है। ओके, देखिए ये जितनी बार रिवाइज करें ना उतना ही कम है इन फॉर्म नंबर्स का, क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न होता है, तो इनको ना जितना रिवाइज कर सके ना उतना ही रिवाइज कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेम ऑफ ड्रग विच शैल बी मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम ओनली कम्स अंडर। तो ये नेम ऑफ ड्रग्स विच शैल बी मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम, तो ये आपके आते हैं शेड्यूल W में आता है ना, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। बाकी एक्स में नार्कोटिक ड्रग, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स जो है साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, वाई में क्लिनिकल ट्रायल्स, यू में जो मैंने आपको बता दिया पर्टिकुलर्स फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड्स ऑफ द ड्रग। ओके, तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो गया। अभी जो है इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देने वाले हैं कमेंट बॉक्स में। आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन है, DPCO इज एब्रीविएशन फॉर, तो DPCO जो है इसकी फुल फॉर्म आप लोगों से पूछिए, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, ड्रग प्राइस कट ऑर्डर, ड्रग परचेस कंट्रोल ऑर्डर या ड्रग परचेस कट ऑर्डर। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।